हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है लेक्चर 2 में। ये आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 2 और ये है हमारा लेक्चर 2। यूनिट हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है, प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकता है। ठीक है। एंड क्या कहते हैं कि अभी हमें पढ़ना है वाटर के बारे में। वाटर यानी कि H2O। वाटर पहले एक वर्ड हुआ करता था, अब पूरा एक चैप्टर भी इसके लिए आने लग गया है। ये है H2O। स्ट्रक्चर भी दे रखा है इधर पे। ठीक है। वैसे स्ट्रक्चर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसका। फर्स्ट थिंग हम इसमें जो पढ़ते हैं इस चैप्टर में, इसने बोला है कि बायोकेमिस्ट्री का फाउंडेशन आप पढ़ के आना, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। ठीक है। लेक्चर 1 अपलोड हो चुका है ऑलरेडी, तो आप जाके पढ़िए। एंड वाटर हमारी बॉडी में 70% है, मिनिमम 70% मेंटेन होना चाहिए बॉडी में। उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत चल सकता है 80 तक, कुछ और ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर बॉडी हार्म करने लगती है ज़्यादा वाटर से भी। एंड इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वाटर क्या क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, वैन डर वाल्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले, कवर करने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में ये यूनिट पूरा कर दें। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन इन एक्वस सिस्टम। नॉन कोवैलेंट मतलब नॉन कोवैलेंट वो होते हैं जो बायोमोलिक्यूल्स, जो भी हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं एक्वस मीडियम पे, जो इंटरेक्ट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ, वो भी वीक इंटरेक्शन बनाते हैं, उन्हें हम नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन कहते हैं। और यहाँ पे भी कहीं पर डेफिनेशन लिखी होगी, वेट फॉर अ मिनट। ये H2O केमिकल फार्मूला तो सबको पता रहता है, इधर पे कुछ नहीं लिखा है। अनयूजुअल मिल गया, देखिए। बायोमोलिक्यूल्स मोस्ट फंक्शंस छोड़िए, बायोमोलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन एक्वस मीडियम as they interact with water molecules by weak interactions 2 बार है तो एक बार लिखना, by weak interactions called non covalent interaction। non covalent interactions हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक और वैन डर वाल्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। तो आज के इस लेक्चर में हम हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड वैन डर वाल्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, क्योंकि जब तक आपको यही समझ नहीं आएगा तो आप ये सारा कैसे करोगे। तो अगर जो भी नोट्स बना रहा है तो फटाफट से अपना नोटबुक वगैरह निकालें एंड हेडिंग लिखे वाटर। हम मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ कर रहे हैं, उसके अंदर ये आप टॉपिक डाल सकते हैं, वैसे तो चैप्टर है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इग्नू मटेरियल से। ठीक है। क्योंकि DU मटेरियल से तो बहुत लोग पढ़ाते हुए आपको दिखेंगे, बट इग्नू से कोई पढ़ाता हुआ नहीं दिख रहा, तो मैंने सोचा कि कुछ इस चीज़ के बारे में भी करना चाहिए किसी को, तो आप समझ सकते हैं। तो इधर पे हमारे ये सारे दे रखे जो भी हमको पढ़ना है, हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह क्या होते हैं। ठीक है। और जो हमारे नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन होते हैं, ये हमारे इन्वॉल्व होते हैं मेंटेन करने में, स्ट्रक्चर्स मेंटेन करने में, प्रोटीन के, न्यूक्लिक एसिड के, पॉलीसैकेराइड्स के और मेम्ब्रेन लिपिड्स के, इन सब के स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने में ये सब काम करते हैं। और यहाँ पे ज़रूर लिखा होगा, ये देखिए, दे इन्वॉल्व से लेके मेम्ब्रेन लिपिड्स तक। आप बुक से भी डायरेक्ट नोट्स बना सकते हैं, बस हेडिंग डालना नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन इन एक्वस एंड देन केमिकल फार्मूला साइड में लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते, नोट मैंडेटरी।
एंड ये यहाँ से इसकी डेफिनेशन है, एग्जांपल दे रखे हैं इसके इंक्लूड करके इलेक्ट्रोस्टैटिक तक पूरा, ठीक है। एंड ये लास्ट में लाइन लिख देना, दिस इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग, ये मेंटेन भी करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड मेम्ब्रेन लिपिड्स, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसमें अपना हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो कि कनेक्ट करता है सारे एलिमेंट्स वगैरह को, जो भी होता है इधर पे, जैसे किसी भी चीज़ को कनेक्ट करना है, जैसे आपको H2O को कनेक्ट करना है, H2O को, HO एंड O। हाइड्रोजन बॉन्ड आपका सारी चीज़ों में काम आता है इधर पे कनेक्ट करने के लिए। अभी हम पढ़ेंगे इधर पे स्ट्रक्चर वगैरह भी अच्छे से देखेंगे अलग अलग टाइप्स के। इस पेज पे कुछ नहीं है। The molecular geometry of water molecule in which two hydrogens are covalently bonded to one oxygen atom and each hydrogen atom are at two corners, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इधर पे मैंने गलत स्ट्रक्चर बनाया है, पहले ही मैं बताने वाला था पर मैंने जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि मैं टेस्ट करना चाहता था कि किसने सही बताया। जिसका मेरे को इस वीडियो के बाद में कमेंट दिखेगा कि ये आपने गलत बनाया है मार्क करके कि इतने मिनट पे, तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा और क्या करूँगा कि आपका थोड़ा बहुत ध्यान है इधर पे। H2O का स्ट्रक्चर है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड से वो कोवेलेंटली अटैच्ड है ऑक्सीजन, ठीक है। वापस सुनिए वो क्या कहना चाह रहा है। एक मोलिकुलर ज्योमेट्री है वाटर मॉलिक्यूल की जिसमें दो हाइड्रोजन के एटम हैं, वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है। ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। इसमें सिंगल बॉन्ड ही आएगा, ठीक है। कोवेलेंटली बॉन्डेड है एक ऑक्सीजन एटम से, ठीक है। एंड एक हाइड्रोजन एटम इसके दोनों कॉर्नर पे है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं इसमें और नॉन इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, जो हमारे शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स को और जो अनशेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, ऑक्सीजन्स को। इधर पे लिखा भी हुआ है, अगर आपको मतलब रीड करके ही पूरा समझना है तो यहाँ पे लिखा है इन विच टू हाइड्रोजन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं पूरा स्ट्रक्चर के साथ, जब ये बन रहा है। जैसे कि CO2 ले लीजिए, CO2 तो इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन। इसमें यहाँ पे आपको हाइड्रोजन एटम देखने के लिए नहीं मिलेगा कोवेलेंटली, बट ये भी कोवेलेंटली बॉन्डेड है, ठीक है। आप कुछ और भी ले सकते हैं या कोई और भी, हम इसके बाद में बताएंगे। इधर से लेके आप इधर से इसको नोट कर सकते हैं, लाइक टेट्राहेड्रन, ज्योमेट्री लाइक टेट्राहेड्रन भी है इसका। इधर पे पूरा अच्छे से दे रखा है, देखो ये डिग्री एंगल वगैरह भी कभी कभार पूछ देता है, अगर आपको याद ना रहे तो याद करना। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ये बता रहा था मैं आपको, वो आपको शायद ठीक से पता ना लगा हो। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे इस साइड वाले बॉन्ड होते हैं, ठीक है, कि जो आपको ज्योमेट्री में दिख रहे हैं, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस साइड वाले होते हैं जो बॉन्ड में नहीं रहते, वो बॉन्ड ही नहीं बना रहे ऑक्सीजन के साथ। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं उसे बॉन्डिंग कहेंगे, और जो नहीं बना रहे उसे नॉन बॉन्डिंग कहेंगे, अनशेयर, ठीक है। नॉन शेयर इलेक्ट्रॉन्स ये शेयरिंग में है और ये नॉन शेयरिंग में है, ठीक है। ये सेविंग हो गया, शेयरिंग। अब हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा है। ज्योमेट्री है इसमें, बैंड हमारा वाटर मॉलिक्यूल की वी शेप की बनेगी ज्योमेट्री। अगर पूछ दिया जाए मैच द फॉलोइंग में तो वी शेप स्ट्रक्चर लिखना है। ऑक्सीजन हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन एटम से, ठीक है। ऑक्सीजन न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है शेयर पेयर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स देन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हमारा मतलब बहुत ही बेहतर है हाइड्रोजन के मुकाबले, ऐसा आप मान सकते हैं। ठीक है, इधर पे आगे की तरफ में हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या लिखा है। तब तक के लिए आप एक बार ये देखिए, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आई होप आपने लिख लिया होगा। मैंने वीडियो पोस्ट करके ऑन करा है, तो माइक्रो सेकंड्स का गैप रहा होगा आपके बीच में, मतलब इस पेज के बीच में। और इस जो ज्योमेट्री हमारे इधर पे दिख रही है आपको, इसको हम टेट्राहेड्रन भी कहते हैं। टेट्राहेड्रिक हेड्रन बना रहा है शेप, और इधर से वी शेप का ज्योमेट्री आपको देखने के लिए मिलता है। अगर ऐसे देखें तो इधर पे लिखा भी है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल, HOH बॉन्ड एंगल, सिंबल ऑफ वीकर डेल्टा। अब एक पार्ट रहा है इसमें डेल्टा वाला, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स इन वाटर मॉलिक्यूल along 1 OH। तो दोस्तों, हमने अब तक आपको बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, कैसे क्या होता है। हाइड्रोजन हमारा टेट्राहेड्रन शेप बनाता है, कैसे बनाता है वो भी हमने आपको दिखाया। टेट्राहेड्रन ऐसे टाइप का बनाता है वो स्ट्रक्चर, एंड वी शेप भी बनाता है वो। कोवैलेंटली बॉन्डेड रहते हैं दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, एंड ये अपना वी शेप हो गया। आप इसको दूसरी डायरेक्शन से देखेंगे, मोबाइल को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करके, तो आपको ये वी शेप का नज़र आएगा। ठीक है, हमने अब तक आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का समझाया कि क्या 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 होता है, एंड नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन बताया कि नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन क्या किस किस बीच में होते हैं, कैसे क्या होते हैं। वीक इंटरेक्शन होता है उनके बीच में, उनको नॉन कोवैलेंट कहते हैं। इसमें इंक्लूडेड रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, वैन डर वाल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। ठीक है, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड का थोड़ा बहुत टॉपिक बाकी है। इसमें मैंने आपको बताया कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कि हमारे यहाँ पे शेयरिंग में है, और जो नॉन शेयर इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि लोन पेयर्स वगैरह, वो हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, जो कि अटैच्ड होते हैं सेंट्रल एटम से, जैसे कि इसमें ऑक्सीजन है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का है एंगुलर ज्योमेट्री है और वी शेप स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपको पता ही होगा। और वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई गई है हाइड्रोजन के मुकाबले, क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन है उसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, ये पूरा ये हाइड्रोजन है इधर का। मैं इधर रब कर देता हूँ, एक सेकेंड। इधर मैंने पीछे डायग्राम मिटा रखा है तो उस वजह से वो दिख रहा है, रब कर रखा है इन द सेंस। इधर पे ये पूरा हाइड्रोजन है अपना। हाइड्रोजन में इसका ये जो न्यूक्लियस है ये बहुत ही स्लो है, तो ये अट्रैक्ट नहीं कर पाता शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। और यहीं पर अगर हम न्यूक्लियस को ले, मतलब ऑक्सीजन को ले, और ऑक्सीजन का न्यूक्लियस बहुत तेज़ है, ये यहाँ से भी खींच लेगा इसको, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा मानी गई है अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल। ओके, पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन को ऊपर रखा गया है क्योंकि वो सबसे लाइट वगैरह में माना जाता है, इस वजह से। ऑक्सीजन थोड़ा मतलब बाद में आता है, 8वें नंबर पे, 9वें नंबर पे, तो ऐसे इस वजह से। जो अनइक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसको हम टू इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि कोई एक शेयर कर रहा है, कोई दो कर रहा है शेयर, ऐसे। इस वजह से उसको हमें कहा गया है टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन वाटर मॉलिक्यूल। इसका डेफिनेशन देखेंगे, ये देखिए, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, जो मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ वो आप लिखेंगे
तो बेटर रहेगा यहाँ से पढ़ेंगे या तो मार्किंग करके, तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आपको एग्ज़ाम में अच्छा सा सही मार्क्स वगैरह मिलेगा। और कुछ नहीं होता इधर पे। और जो भी इसमें दिखता है अपोजिट चार्ज, में अपोजिट चार्ज यहाँ पे लिखा भी है लाइन में, मैं एक बार रीड कर देता। प्रेजेंस ऑफ अपोजिट चार्जेस इन अ वाटर मॉलिक्यूल अलाउ टू इट इंटरेक्शन विद अदर वाटर मॉलिक्यूल। अपोजिट चार्जेस हैं वाटर मॉलिक्यूल में, वो अलाउ करते हैं इंटरेक्शन बनाने के साथ दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और इस इंटरेक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। मतलब इसमें जो भी अपोजिट चार्जेस के मॉलिक्यूल है, जैसे कि ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल वाटर के साथ मिलते हैं, जैसे कि H प्लस का है O माइनस का है, ठीक है। ये दोनों मिलते हैं और बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करते हैं और क्वांटिटी बढ़ जाती है, और इन्हीं जो ये बॉन्ड कोवेलेंटली बनाते हैं इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, ठीक है। पहली बात तो ये सुन लो, हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर अच्छे से समझना है तो इस पेज से अच्छा, मतलब अगर आप ओपन से कर रहे हो और इस पेज से अच्छा तो अभी के टाइम पे नहीं मिल सकता। अगर आप सोल वगैरह में तो कोर्स है नहीं है, और रेगुलर वालों में तो बढ़िया ही मटेरियल होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। इधर पे मैं आपको वाया समझा भी देता हूँ। इधर पे मान लीजिए ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन भी है, एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, जो कि दो चीज़ों के बीच में होता है। पार्शली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम के जो वन मॉलिक्यूल पे है, और एक पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ अनदर ग्रुप, ठीक है। एक हमने क्या बोला, पार्शली नेगेटिव, मतलब ऑक्सीजन है हमारे पास जो कि पार्शली नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, और वो है हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। और दूसरी तरफ मैंने बोला पार्शली पॉजिटिवली हाइड्रोजन चार्ज, जो कि है दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ। तो इन दोनों के बीच में हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मिंग होता है, जो कि इधर पे दे भी रखा है। डिफरेंट चार्जेस का क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग वगैरह जो भी बनती है इनके बीच में, वो सब इनमें गिवन है। अगर बीच में मेरा कोई लाइन वगैरह मिस प्रिंट वगैरह दिख रहा हो इसमें तुम्हें, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप अपना बुक से थोड़ा चेकआउट करिए इसको कि अगर ये लाइन्स वगैरह सही लिखी है या नहीं। अगर कोई वर्ड वगैरह मिसिंग हो जाता है तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है बिटवीन नेगेटिव ऑफ ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अनदर एटम। इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा वाटर मॉलिक्यूल रेडी हो जाएगा, और इनके जो बॉन्डिंग को कहते हैं कोवेलेंटिंग बॉन्डिंग करते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग, और इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। आप यहाँ से लेके यहाँ तक मार्किंग कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, जो भी आपको करना है इधर पे। देन जो भी हमारा डिस्टेंस होता है एटम्स, मतलब एटम्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, वो अराउंड 0.17 नैनोमीटर होता है, और डिस्टेंस कोवेलेंट बॉन्ड का होता है वो अप्रोक्सीमेटली 0.096 नैनोमीटर है। इधर पे आपको मिल जाएगा, ये रहा। मतलब ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछता नहीं है, ज़्यादातर स्टार्टिंग वाला पूछ सकता है 0.17 नैनोमीटर वाला, ठीक है। तो इधर पे आए वो आपने वो सब चीज़ें लिख लिया हो, और ये लेक्चर रनिंग फेस पे है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब थोड़ा बीच में इसको पोस्ट करके 1-2 दिन बाद वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। कंटिन्यू फेस में लेक्चर है। आप ऊपर टाइमिंग देख सकते हैं,
मतलब मोबाइल का टाइमिंग की कैसे क्या है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे जो होते हैं ना वो बहुत ही वीक होते हैं और ना वो बहुत अनस्टेबल होते हैं एज़ कंपैरिजन टू अदर एटम्स। मतलब हाइड्रोजन बहुत कमज़ोर है ऑक्सीजन के मुकाबले। ऑक्सीजन इसको बार बार पीट देता है, कूट देता है, कुछ भी कर देता है और हाइड्रोजन सहन नहीं कर पाता। ऐसा ही हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ भी है, वो बहुत वीक है और अनस्टेबल है, ठीक है। इधर पे आपको स्ट्रक्चर ऑफ आइस, सॉलिड स्टेट वगैरह का दिया हुआ है, जो कि आपको क्लास 12 में ऐसा स्ट्रक्चर बताया जाता है। सॉलिड स्टेट चैप्टर 1 केमिस्ट्री में, हाँ सॉलिड ऊपर लिखना रह गया। सॉलिड स्टेट चैप्टर 1 क्लास 12, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ये अनस्टेबल इस वजह से होता है क्योंकि इसमें जो भी हमारी बॉन्डिंग वगैरह होती है, इसमें न्यूक्लियस वगैरह शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को खींच नहीं पाता है अपनी तरफ में, और ये ज़्यादातर अपने ऑर्बिटल्स वगैरह इसके कम रहते हैं। जैसे कि मैं आपको इसका ऑर्बिटल बना के दिखा देता हूँ। ये है इसका ऑर्बिटल, ऐसे टाइप का एक इसमें होता है, वो कितना ही घूमेगा तो ये आप समझ ही सकते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारे यूजुअली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, जो इन्वॉल्व करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, ठीक है। यहाँ पे दे नहीं रखा है। ये रहा। द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यूजुअली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन भी फॉर्मिंग करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स वगैरह की, जैसे कि NO2 ले लीजिए, N यहाँ लिख दीजिए, O, ठीक है, N2O2 ले लीजिए, बहुत सारे आ जाएंगे। ऐसे ही NH2 ले लीजिए, बुक वालों ने NH2 बोला है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। और क्या क्या ले सकते हैं बताइए। बुक वालों ने NH2 क्यों बोला, रीज़न कमेंट में बताइए क्यों बोला, NO2 क्यों नहीं बोला। आपके पास है 1 मिनट का टाइम। जैसे ये 18 होता है, मतलब 59 का 00 होता है, तो वैसे ही हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बताएंगे, आप बताइए सोच के जल्दी से, जल्दी से बताइए। चलिए आप सोचिए जब तक मैं आपको कुछ और बताता हूँ, ठीक है। इसको हम यहीं पर ही पॉज करते हैं अभी, ठीक है। जैसे 18 हो जाएंगे आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा कमेंट में लिखने का, कोई भी स्किप नहीं करके आंसर देखेगा, ठीक है। सब रीज़न लिखेंगे नीचे, और जिसको नहीं पता है वो नो लिखेगा एंड डायरेक्ट वेट करेगा, ठीक है। 18 हो गया, आपका टाइम होता है ख़त्म। अब हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों। NO2 में हाइड्रोजन कहाँ दिख रहा है तुमको, NO2 में हाइड्रोजन तो है ही नहीं, NH2 है। NH2 में हाइड्रोजन है, अगर वो N2H2 भी बोलेगा तो भी इसका यूज़ होगा। तो उसने NH2 इस वजह से बोला क्योंकि N इधर और H और H हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोवेलेंट हो रहे हैं, ठीक है, समझे। जैसे कि आप एक और ले लीजिए, CH2 ले लीजिए। CH2 कार्बन के साथ ऐसे बॉन्डिंग करेगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। H मानने रखता है इधर पे, अमाइनो एसिड OH हाइड्रोक्साइल बॉन्ड, ठीक है। ये सब इसमें दे रखा है। अगर बायोलॉजिकल सिस्टम देखें, हम आगे बढ़ते हैं, ये आप समझ गए होंगे आई थिंक। अगर कोई ना समझा हो तो मैं वापस बता देता हूँ। हमने H इसलिए लिया है क्योंकि H की तो बात हो रही है, हाइड्रोजन H से तो डिनोट होगा, इसकी तो बात हो रही है, इस वजह से NH2 लिया है। तो हम वही तो कंपाउंड लेंगे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, फालतू का कंपाउंड नहीं ले सकते हम। देखिए इधर पे H बॉन्डिंग दिखाया गया है, H2O का लिया गया है, इस वजह से H2O का पूरा बात किया गया है वाटर का, इसलिए वाटर के ऊपर इन्होंने पूरा चैप्टर बना डाला है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड हाइड्रोक्साइल
ग्रुप्स इन पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स जिन्हें हम प्रोटीन कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड जिसे हम डीएनए और आरएनए आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स में, ठीक है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए की राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। प्रोटीन हमारे किससे बनते हैं? प्रोटीन हमारे प्रोटीन आपने अगर सेंट्रल डॉग्मा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, यहाँ पे डीएनए पहले रेप्लिकेट करता है, यहाँ पे फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए बनने का ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन होने के बाद आपका प्रोटीन निकल के बाहर आता है। तो प्रोटीन आपका ऐसे बनता है सेंट्रल डॉग्मा से, ठीक है। ये आपको क्लास 12 में पढ़ाया गया होगा, बट अगर आपको रिवाइज नहीं है तो आप जाके एनसीईआरटी अपनी चेकआउट कीजिए, नहीं तो आप एनसीईआरटी की साइट पे जाके भी देख सकते हैं। सिंपल लिखे गूगल पे सेंट्रल डॉग्मा ऑफ डीएनए, हाउ प्रोटीन फॉर्म्ड, ठीक है। प्रोटीन फॉर्म होता है ट्रांसलेशन के थ्रू, ओके। द प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स इन पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए अलो करते हैं टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। समझ गए? न्यूक्लिक एसिड और पॉलीपेप्टाइड बॉन्डिंग जो होती है, पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं वो हमें परमिशन देते हैं कि हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करें, समझ गए? तो यही था इसमें। आगे हम समझते हैं इनके फिजिकल डायग्राम से। फिजिकल डायग्राम जो भी हमें दे रखा है आप देखिए, हमें दे रखा है एक तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स। हाइड्रोजन बॉन्ड देखने के लिए मिल रहा है टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में। देखिए, एक चेन ये हो गई, एक चेन ये हो गई, और ये बीच में आपको हाइड्रोजन। तो ये है दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इधर पे आपको दो नाइट्रोजनस बेसिस मिलेंगे जो कि आपको बायोलॉजी क्लास 12 में पढ़ाया जाता है, ठीक है। वहाँ पे जाके आप रिवाइज कर सकते हैं। ATGC नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ATGC, और एक U भी होता है, वो RNA में यूज़ होता है T की जगह पे, ठीक है। मतलब समझ सकते हैं आप, TU की जगह UT की जगह, ठीक है। और A और T में डबल बॉन्ड आता है और G और C में ट्रिपल बॉन्ड आता है। यहाँ पे थाइमिन और एडेनाइन की बात करी गई है, ठीक है। थाइमिन और एडेनाइन हमारे इधर पे इनका स्ट्रक्चर बना रखा है, इसका ये, इसका ये, और इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रखी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से दोनों अटैच्ड है। तो ये यही बताना चाह रहा है आपको बुक में कर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे ईजीएस्ट टॉपिक। मतलब ये आपने अगर पढ़ रखा होगा, आई थिंक सो। अगर हम चेंज करते हैं कलर, ऑरेंज बेटर रहेगा, इजी, वेरी इजी टॉपिक है ये। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो का मतलब क्या होता है फटाफट से कमेंट बताएंगे। आपके पास टाइम है 5 सेकेंड्स का, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, आपने कर दिया होगा शायद। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो वाटर। फिलिक, फिलिक यानी कि अट्रैक्शन। जो भी वाटर अट्रैक्शन होता है, जो भी वाटर अट्रैक्शन होता है, ठीक है, जो भी सब्सटेंस वाटर जिनके अंदर वाटर अट्रैक्शन होता है उसे हम हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन कहते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब एक तरीके का फोबिया, तो इसका होगा वाटर रिपल्सन या वाटर रिपेलिंग लिख दीजिए और बेटर रहेगा। जो सब्सटेंस वाटर को रिपेल करते हैं, जिनको वाटर का फोबिया रहता है, उन्हें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कहते हैं। बुक में कोई और लैंग्वेज लिखी है, वाटर लविंग और अफ्रेड ऑफ वाटर, यानी कि वाटर से डरना या वाटर से प्यार करना, समझ गए। तो हाइड्रोफिलिक का थोड़ा और मतलब थोड़ा और अंदर गहराई में जाएंगे। इसका ये तो छोटा सा नोमेनक्लेचर था हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक
फोबिक का, जो कि सबको आना चाहिए। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोफिलिक पाए जाते हैं दो पोलर और चार्ज मॉलिक्यूल के बीच में, क्योंकि वो इंटरैक्ट करते हैं बनाने में हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स को। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया अपना, और अमाइनो एसिड्स। ठीक है, मैंने ये बोला, देखिए मैं आपको अंडरलाइन भी करके दिखाता हूँ कहाँ पे बोला है मैंने। हाइड्रोफिलिक इंटरैक्शंस आर फाउंड बिटवीन, हाइड्रोफिलिक इंटरैक्शन पाए जाते हैं हमारे दो पोलर और चार्ज मॉलिक्यूल्स के बीच में, और ये इंटरैक्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ। ठीक है, ये हो गया हमारा हाइड्रोफिलिक इंटरैक्शन सच एज ग्लूकोज अमाइनो एसिड एज पर एक्सप्रेशन। और हाइड्रोफिलिक हमारा पोलर बॉडी होता है, मतलब जैसे कि ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर तो मैं आपको बताना भूल ही गया, ये है कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ये जो हेड है, ये हेड हो गया हमारा पोलर, और ये जो नीचे का टेल पार्ट देख रहे हैं आप, टेल, इसको हम कहते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर ये हो गया, पोलर ये हो गया। तो जो पोलर है हेड पार्ट, उसको हम हाइड्रोफिलिक कहेंगे, और जो हमारा टेल पार्ट है उसको हम हाइड्रोफोबिक कहेंगे। ठीक है, इस वजह से इसने हाइड्रोफोबिक को नॉन पोलर डिनोट करा है। ठीक है, नॉन पोलर जो पानी को रिपेल करे, उससे दूर दूर भागे, जैसे कि ऑयल वगैरह हो गया, सेपरेट रहता है हमेशा। ठीक है, लिपिड्स वगैरह हो गया एग्जाम्पल में, बायोलॉजिकल एग्जाम्पल लिपिड्स हो गया, ऑयल भी हो गया इसका एग्जाम्पल, और बाकी आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं जो भी सूटेबल हो एग्जाम्पल। और ये हाइड्रोफोबिक इनसोल्यूबल होता है, वाटर में घुलता नहीं है आसानी से, जैसे कि ऑयल नहीं घुलता वाटर के साथ। ठीक है, एंड हाइड्रोफिलिक में हमारा घुल जाता है, जैसे कि सैंड को ले लीजिए, सैंड पानी के साथ घुल जाती है, थोड़ी बहुत बच जाती है, क्या दिक्कत है, मतलब सॉल्ट वगैरह। ठीक है, इनसॉल्युबल होता है, कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, हाइड्रोफोबिक है, ये हो गया। और अगर हम पोलर और नॉन पोलर की साथ में बात करें, नॉन पोलर और पोलर की साथ में बात करें, पोलर और नॉन पोलर बॉडी की साथ में बात करें, तो ये हमारे दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये हमारे एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल बनाएंगे। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल ये रहा इसका, ये दोनों हमारे ग्रुप साथ में मिलकर इनको कहा जाएगा एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। यानी कि इसका मतलब है दोनों का अट्रैक्शन, मतलब दोनों होंगे तो दोनों ही बोथ लविंग हो जाएगा। ठीक है, पैथिक का मतलब होता है लविंग, और एम्फीपैथिक हमारे प्रेजेंट होते हैं दोनों में, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों प्रेजेंट होंगे एम्फीपैथिक में। ठीक है, इसके एग्जांपल हो जाएंगे फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, जो हमारे कंटेन करते हैं पोलर चार्ज हेड ग्रुप्स विद फॉस्फेट, और हाइड्रोफोबिक ग्रुप एज नॉन पोलर टेल, आपको दिख भी जाएंगे नीचे। ठीक है, और यहाँ ये मैंने बोला कहाँ से है ये भी दिखाते हैं आपको। वेट फॉर अ मिनट फॉस्फोरस एग्जाम्पल, ये देखिए हुआ ना पोलर और नॉन पोलर का बेमिसाल युद्ध, और सारे साथ में मस्त लग रहे हैं। तो मैंने इधर पे आपको डायग्राम बना के दिखाया है, कुछ ऐसा ही दिखता है ये, बस मैंने थोड़ा सा स्टैंडिंग करा है, ये वाला टाइप और ये वाले को मिक्स कर दिया है। ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि दोनों डायग्राम सेम है। ठीक है, पोलर और नॉन पोलर, हेड पोलर होगा, टेल नॉन पोलर होगा। ठीक है, ये इंटरेक्शन हो गया। और आप अब बोल रहे होगे एग्जाम्पल तो दिखा दीजिए, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोलिपिड आ रहा है एम्फीपैथिक, ये रहा इसका एग्जाम्पल की लाइन नॉन पोलर तक, नॉन पोलर टेल तक। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं नॉन पोलर टेल की लाइंस वगैरह। एंड इधर पे
अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और ये जो फॉर्मेशन इन्होंने बनाया इसको मिसाइली फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब आपको दिखाने के लिए बनाया कि एम्फीपैथिक कैसे होगा। ठीक है, एग्जाम्पल फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का होगा। ठीक है, अब वंडर वाल इंटरेक्शन की बात करेंगे। वंडर वाल के बाद हम बस एक टॉपिक की बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कैसे होता है। ये हमारे आज के 2 टॉपिक रहने वाले हैं, फिर हम वाटर चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेक्चर अच्छा नहीं होता, नहीं तो हम देखते हैं कंटिन्यू करना है चाहते हैं या नहीं। वंडरवाल इंटरेक्शन एक सबसे वीकेस्ट है ऑल इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन में, क्योंकि अट्रैक्शन होता है जो हमारा न्यूक्लियाई का और इलेक्ट्रॉन का, वो बीच में होता है, एटम और मॉलिक्यूल के बीच में होता है, तो बहुत दम लगता है इसमें। इस वजह से ये सबसे वीकेस्ट इंटरेक्शन माना गया है, सबसे वीकेस्ट। अब तुम बोलोगे सर हाइड्रोजन को भी वीकेस्ट बोल रहे थे, अब इस इंटरेक्शन को भी वीकेस्ट बोल रहे हो, ये चक्कर क्या है, कौन वीकेस्ट है कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, 1-2 टॉपिक बाद इसका सॉल्यूशन निकलेगा। अगर किसी को पता है तो कमेंट करना कि वंडरवाल फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है एज कंपैरिजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, या हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है एज कंपैरिजन टू वंडरवाल फोर्स इंटरेक्शन। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं हम। इधर पे मैंने ये वाली लाइन पढ़ के बताई है आपको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। न्यूक्लियर वियर, इसमें जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज होता है, सबको पता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज आता है। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज है। सो व्हेन, जब हम 2 अनचार्ज एटम को पास में लेके आते हैं, कम क्लोजर टुगेदर, दोनों को पास में लेके आते हैं, क्या होगा बताओ। दोनों अनचार्ज एटम को पास में लेके आएंगे तो क्या होगा, करंट लगेगा, फटेंगे, क्या होगा। न्यूक्लियस का एक एटम अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को दूसरे के साथ। न्यूक्लियस ऑफ वन एटम अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द अदर एंड वाइस वर्सा, वो दूसरे एटम को अट्रैक्ट कर लेगा, दोनों चिपक जाएंगे, क्योंकि हम दोनों भाई वो है क्या कहते हैं, नॉन चार्ज है, तो चार्ज होना चाहेंगे, तो न्यूक्लियस से चार्ज होंगे, और सिंपल है, न्यूक्लियस उन दोनों को जोड़ देगा आपस में। तो एज अ रिजल्ट ट्रांजिट डाइपोल जो डेवलप होगा इन देम, तो वो जो डाइपोल होगा उसको हम इंड्यूस डाइपोल कहेंगे, और जो अट्रैक्शन होगा इनके बीच में उसको हम वंडरवाल इंटरेक्शन कहेंगे। ये देख लीजिए, ये चार्ज नहीं है, ये भी, अरे ये तो नेगेटिव हो गया, ये दोनों चार्ज नहीं है, अब ये दोनों इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर, तो इनमें जो इंटरेक्शन हो रहा है ना, इसी को वंडरवाल इंटरेक्शन कह रहे हैं। ठीक है, जो ऑप्टिमल डिस्टेंस पे जो इनका इंटरेक्शन हो रहा है दोनों एटम्स का, उसको वंडरवाल रेडियस कहते हैं। मतलब कुछ ऐसा तो है नहीं कि ये पूरे पास में घुस के इनका इंटरेक्शन हो रहा है, थोड़ी दूरी पे भी हो सकता है, इतनी दूरी पे हो रहा है, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी है इसको वंडरवाल रेडियस कहा गया है। ठीक है, वंडरवाल्स रेडियस, जैसे कि एंजाइम और सबस्ट्रेट का इंटरेक्शन होता है, या एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है, एज वेल एज प्रोटीन फोल्डिंग के बीच में। ठीक है, आपको मैंने 2 एग्जांपल बताए, इधर पे लिखा होगा, ये वंडरवाल का डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए और लिख लेना, ये वंडरवाल रेडियस है, एंड ये यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं इसके प्रोटीन फोल्डिंग के। ये बढ़िया सा आपको डायग्राम दे दिया गया है कि ये वंडरवाल इंटरेक्शन हो रहा है, ये कुछ डिस्टेंस पे हो रहा है इधर पे। ठीक है, मान लीजिए ये एंटीबॉडी है, ये एंटीजन है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है,
या मान लीजिए ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, उसको हम वन डर वाल इंटरेक्शन कह रहे हैं। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन क्या होता है, उससे पहले कुछ एक चीज़ रह गई है इधर पे, वेट फॉर अ मिनट। हाँ, एक नोट लिखिए आप साइड में कि तो डेल्टा साइन है पॉजिटिव और नेगेटिव, वो शो कर रहे हैं वीकर पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लिक क्लाउड ऑफ वन एटम एंड अ वीकर चार्ज, जो वीकर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, वो शो कर रहा है दूसरे एटम पे, अनदर एटम। ठीक है, डेफाइन में इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है डेल्टा साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सो वीकर पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियाई क्लाउड और वन एटम एंड अ वीकर नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ अनदर एटम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इधर पे आपके नोट लिखा है कि दोनों शो करेंगे वीकर पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियाई, एक पॉजिटिव वाला पॉजिटिव शो करेगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव शो करेगा इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ द डे है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन अकर करता है पोलर और आयनिक कंपाउंड के बीच में। जी हाँ, एक तरफ पोलर खड़ा है, एक तरफ आयनिक खड़ा है, इन दोनों के बीच में जो इंटरैक्शन हो रहा है, तू मैं हो रही है, तू करेगा मैं करूँगा, मैं नहीं तू करेगा, ये जो इंटरैक्शन हो रहा है, दोनों के बीच में इंटरैक्शन लगा पड़ा है, इसी को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। कुछ नहीं था इसमें, बस ख़त्म टॉपिक। इसका एग्जांपल हो गया NaCl। हाँ भाई, कुछ नहीं था इसमें। अब तुम सोच रहे हो यार एक ही मिनट में इतना बड़ा टॉपिक कैसे ख़त्म हो गया, कैसे ख़त्म हो गया। तो मेन तो यही था बाबूलाल कि पोलर और आयनिक कंपाउंड का इंटरेक्शन हो रहा है, दोनों के बीच में घमासान युद्ध चल रहा है इंटरेक्शन के लिए, और रिजल्ट आता है कि वो दोनों का जो इंटरेक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। इन दोनों का जो नेम है वो, इन दोनों का जो ये इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, रिलेशन है, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कह रहे हैं। ठीक है, फैमिलियर वे में बताएं तो। अब थोड़ा सा एग्जांपल समझ लीजिए इसका। सोडियम क्लोराइड NaCl दे रखा है आयन की, क्या इसका एग्जांपल क्या प्रूव करना चाह रहा है। ठीक है, जब क्रिस्टल फॉर्म होता है NaCl सॉल्ट का, ठीक है, वो पानी में डिज़ोल्व होता है। मान लीजिए ये क्रिस्टल फॉर्म हुआ, ये क्रिस्टल फॉर्म हो गया NaCl का। ठीक है, ये क्रिस्टल फॉर्म हुआ, ये पानी है, इसको इसमें डिज़ोल्व करा, पानी में इसको जब डिसॉल्व करा तो ये डिसोशिएट होने लगा, टुकड़ों में बंटने लगा, तो ये सोडियम आयन में निकला। एक सेकेंड, वेट फॉर अ मिनट। इधर से अपना स्क्रीन जो है, सॉरी गाइस, थोड़ा सा स्क्रीन हमारा गायब हो गया था, इधर पे हरकतें हो गई थी। अब थोड़ा सही है। तो हम किधर थे? हम थे इधर, हम आपको NaCl बता रहे थे, एक क्रिस्टल फॉर्म हुआ। अब कुछ लोग बोलेंगे सर क्रिस्टल तो ठीक से फॉर्म कीजिए, क्रिस्टल फॉर्म करना भूल गए क्या? ये लो क्रिस्टल फॉर्म, ऐसे तो इसको क्यों बोलेंगे, पर हम क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, ये हम क्रिस्टल चमकाना ढूंढना था, पानी में डाला, डिज़ोल्व करा, फिर ये जो क्रिस्टल था हमारा डिसोशिएट हुआ। डिसोशिएट किस में होगा? डिसोशिएट होगा ये सोडियम आयंस में, Na+ और क्लोराइड आयंस में डिसोशिएट होगा।
क्या कहेंगे, Cl नेगेटिव। Na+ और Cl नेगेटिव दोनों आयंस में ये डिसोशिएट होगा, ठीक है, दोनों में डिसोशिएट हुआ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब हम इसको मिटा रहे हैं। तो हमारे पास आए हैं, क्या आए हैं इधर पे, हमारे पास सोडियम आयन आया। एक तो मेरा अंडरलाइन बहुत ख़राब है, मैं करता हूँ नीचे, होता है ऊपर। क्रिस्टल फॉर्म हुआ, हमने डिसोल्व कर दिया, डिसोशिएट हो गए, Na+ निकला, Cl नेगेटिव निकला। इसके बाद सुनिए, इसके बाद ये जो अपोजिट चार्जेस आए हैं, जो सराउंड कर रहे हैं हमारे वाटर मॉलिक्यूल के अराउंड एंड अराउंड, ये देखिए, बीकर बड़ा करके दिखाते हैं, ये बीकर बड़ा हो जा रहे, ये देखिए, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल, इसमें हमारे Na+, Cl नेगेटिव, Na+, Cl नेगेटिव, ज़रूरी नहीं है कि साथ में होंगे, इधर बीच में N भी घुस सकता है, यहाँ पे Cl भी घुस सकता है। ये अराउंड एंड अराउंड सराउंड कर रहे हैं, अराउंड एंड अराउंड सराउंड कर रहे हैं अपोजिट चार्जेस, ठीक है। तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो नेगेटिव एंड है डेल्टा का वाटर मॉलिक्यूल का, वो अट्रैक्ट करेगा धीरे धीरे सोडियम के साथ। नेगेटिव वाला, नेगेटिव को हम रेड से लिखेंगे, ठीक है, नेगेटिव वाला धीरे धीरे Na+ के साथ रिएक्शन स्टार्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा उसको। और एंड जो पॉजिटिव है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, वो डिसॉल्व करेगा आयनिक कंपाउंड को, और वो NaCl इफ़ेक्टिवली वीक करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को इन दोनों के बीच में। मतलब वाटर ने इसको खींचा तो ये इसको खींचने के लायक नहीं बचा, तो इनके बीच में जो भी इंटरेक्शन था ऊपर क्रिस्टल में, जब ये आइस में जमा थे तो इंटरेक्शन कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर जैसे ये डिज़ोल्व होने लगे और वाटर ने इसका इंटरेक्शन तोड़ दिया, तो ये धीरे धीरे दूर हो गए, मतलब सेपरेट हो गए। तो इनके बीच का जो बॉन्डिंग है वो यहाँ पे कमज़ोर हो गया, ठीक है, इनका बॉन्डिंग हट गया, पूरी तरह से कमज़ोर हो गया। और ये जो बॉन्डिंग कमज़ोर हुआ है, इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक वीकनेस बताया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वीकनेस बताया गया है। और जो हमारा पॉजिटिव है डेल्टा पॉजिटिव, उसको हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया गया है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ध्यान से सुन लो टर्म, बाद में ना कहना कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं बताया, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी बातें सेम चल रही है, सो डेट को हटा दो, इसका काम नहीं है। फिगर बाद में देखेंगे, समझे, क्या फिगर के लिए तुम तड़पते रहते हो, फिगर बाद में देखेंगे, ठीक है। एंड अभी मैंने सोचा था कि 3-4 टॉपिक ही पढ़ाएंगे, और इतने में ही हमारा 47-48 मिनट हो गया का लेक्चर हो गया है, ठीक है। और इसमें से मुश्किल से मैं कुछ एडिट करूँगा, क्योंकि एडिट करने लायक कुछ है नहीं, डायरेक्ट अपलोड होगा, ये सारी चीज़ें सही है, ठीक है। बीच में थोड़ा बहुत मैं अटकता हूँ, पर जब मैं चलता हूँ तो बहुत अच्छे से चलाता हूँ, ठीक है। इंटरेक्शन वगैरह सब कुछ हो गया है इसमें। तो जो ये आयंस है ये हाइड्रेटेड हो जाएंगे, सॉल्वेटेड हो जाएंगे लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ, जो इसके चारों तरफ सराउंड एंड अराउंड सराउंड कर रहा है। हाइड्रेटेड मतलब पानी से भर जाएंगे, पानी ही पानी होगा। जब बाढ़ आती है, सुनामी आती है, तो पानी ही पानी होता है। इधर से इसको अंडरलाइन कीजिए, सॉल्वेटेड वाला भी ये रहा, ठीक है। एंड अब आता है नेक्स्ट पार्ट इसका, बायोलॉजिकल सिस्टम्स में। इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स, अब बायोलॉजी की बात करते हैं। इतनी देर से क्या कर रहे थे हम केमिस्ट्री में घुस गए थे। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि बायोलॉजी है, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, ये जो कंपाउंड चार्ज वार्ज हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया है, ये सब केमिस्ट्री से आया है, समझ लो ये बात है। जब भी इसको हम BSc BCH कह रहे हैं तुम्हारे कोर्स को, या कोई और भी कर रहा है, तो बॉटनी जू केमिस्ट्री जो भी कर रहा है, ये ऐसे ही नहीं होता साथ में, ठीक है। इनको साथ में पढ़ना पड़ता है, जब जाके तुमको अच्छे से समझ आता है, नहीं तो नहीं आएगा। जब मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बना नहीं और NaCl डिज़ोल्व हुआ नहीं, तो तुमने कैसे बायोलॉजिकल टर्म में बता दिया कि ये Na+
प्लस सोडियम है, कैसे आया वो तो बताना पड़ेगा ना कि किस प्रोसेस से आया। वो जो प्रोसेस होती है केमिस्ट्री सब्जेक्ट का होता है, ठीक है, तो उसे हम केमिस्ट्री लैब में परफॉर्म करते हैं। अब चलते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजिकल सिस्टम में सिंपल इनऑर्गेनिक आयंस जो होते हैं, जैसे कि सोडियम, जो कि हमने अभी अभी निकाला, तोड़ के बाहर निकाला, उसको तोड़ के, खुद से तो निकलता नहीं, वो निकाला हमने बाहर उसको। ये ऐसे डब्बा है, इसके अंदर बैठा हुआ था, ऐसे करके निकाला और इसमें बाढ़ दिया, ठीक है, समझे। तुम लोगों को बहुत हंसी आ रही होगी अभी, अगर कोई देख रहा होगा तो, ठीक है। पोटेशियम, पोटेशियम को भी निकाला कहीं से, किसी ने निकाला होगा। कैल्शियम को निकाला, कैल्शियम Ca2+ होता है। कुछ और मत लिखाना एग्ज़ाम में, देख लो यहाँ लिखा है नीचे, बाद में ना कहना कि बताया नहीं। और ग्रीन बहुत हो गया तो ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक। मैग्नीशियम Mg2+। और क्लोराइड तो अभी किसने निकाला, हमने ही निकाला, ठीक से देखा करो, ठीक है। क्लोराइड हमने अभी निकाला है, ठीक है। वो तो स्क्रीन बड़ा छोटा है, नहीं तो हम तुमको बता दे वाइट सीट की पावर क्या होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो भी चीज़ें हैं ये एग्जिस्ट नहीं करती एस फ्रीली। इनमें जो एक एक आयन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो रहा है आयंस और अपोजिटिवली चार्ज के बीच में, जिसे हम वाटर डाइपोल कह रहे हैं। जो ये डेल्टा नेगेटिव है, इसने आगे सारा काम बढ़िया कर दिया, मतलब इनका काम तो बिगड़ गया, तुम्हारा बढ़िया हो गया, जो तुम्हें नमक को टूटते हुए देखा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है बीच में K+ आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। और ये रहा डायग्राम, ये रहा सॉलिड क्रिस्टल, ठीक है। ये सॉलिड क्रिस्टल रहा, ठीक है। अब तुम बोलेंगे सर सॉलिड क्रिस्टल पहले क्यों नहीं दिखाया, हम खुश हो जाते हैं। ये रहा नेगेटिव डेल्टा, ये रहा नेगेटिव डेल्टा, ठीक है। ये वाटर मॉलिक्यूल है पास में, बीकर में डाल के नहीं दिखाएगा तुमको इधर पे, ठीक है। बहुत हाई फाई लोग है ना, बजट कम है। इधर पे ये पॉजिटिव नेगेटिव ध्वंद हो रहा है। इधर पे क्लोरीन को लपेट लिया, इसको लपेट लिया, तो इन दोनों के बीच में कहाँ से होगा इंटरेक्शन। जब वाटर मॉलिक्यूल ने लपेट लिया है तो कहाँ से होगा इंटरेक्शन हुआ नहीं। बी पार्ट में हमको K+ का दिखाया गया है, क्या अब नेगेटिव है वाटर मॉलिक्यूल का, तो इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन तो इसके बीच में भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ से ये हाइड्रोजन खींचे जा रहे हैं इसको, तो ये नहीं हो रहा है। मतलब ये पहले ही इसको लेके जा रहा है, बोल रहा है कि मैं तेरे को लेके जाएगा तेरे को, ठीक है। मेरे पे इंटरेक्शन वगैरह बढ़िया तरीके से हो गया। मेरे ख्याल से तुम ये दोनों डायग्राम से ये वाला टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हो। और अगर कोई ना समझा हो तो हमको कमेंट में मेंशन करें और सॉल्यूशन पाए, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको वापस समझाएंगे, ठीक है। एंड अभी के लिए हम आ चुके हैं SAQ। सर ये सबसे बेकार पार्ट है वीडियो, अब यहाँ से आधे लोग वीडियो को लीव कर देंगे इसको देखते ही। तो ये बुक के अंदर है, इसको सॉल्व करो फटाफट से, ठीक है। ऑक्सीजन एटम इन वाटर मॉलिक्यूल हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो बताने होते हैं कितने हैं, बैंड शेप मॉलिक्यूल ड्यू टू कितना क्या होता है, ये सब, ये पूरा तुम मेरे को ये तुम बताओगे मेरे को कल के लेक्चर पार्ट 1 के लेक्चर में मैंने तुमको एक्सरसाइज बताया था कि कैसे क्या होता है, सब कुछ उसके अंदर गिवन है। और हाइड्रोजन एटम अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, वीकर, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल इन आइस कैन फॉर्म मैक्सिमम कितने फॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉम्ब, 3 करता है शायद, 3 या 4 बताना तुम ये मेरे को, ठीक है। लिपिड टेंडेंसी वगैरह सब कुछ आसान है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह वगैरह, ठीक है। जहाँ पे मेरे को लगेगा कि नहीं बताया है, ये वाला तो सबसे आसान है। अगर ये तुम नहीं कर पाए ना, बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बताएंगे तुमको सबको। जो लिखेगा नीचे कमेंट में कि नहीं हुआ सर, फिर तुमको दिखाएंगे कि किधर लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर बताएंगे, कल ही आ रहा है नेक्स्ट लेक्चर 3 में, देखना क्या होता है। अभी की कहानी यहीं तक।
नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे हम पहले ही बता रहे हैं, उसको ज़रा पढ़ के आना ढंग से। और ये मेल्टिंग पॉइंट वगैरह लिखा है, इसका ज़रा सा देख के आना। ऐसे यूनिट वगैरह पूछेंगे तुमसे, तुम सबसे ऐसे। ओहो वाह, इधर ये थोड़ा सा है, इसको छोड़ना तुम, इसको मत करना अभी, नहीं तो बोलोगे आउट ऑफ रेंज है। आयनाइजेशन करेंगे कल हम, आयनाइजेशन ऑफ वाटर। जो आयनाइजेशन पढ़ के आएगा उसको आयनाइजेशन बाबा हाइड्रोक्साइल आयन में डिज़ोल्व कर देंगे। मजाक कर रहे हैं। तो इस वीडियो के बाद हमारे पास बचता है आधा चैप्टर, ठीक है। फिर देन हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर, जिसका नेम हमें रिमेंबर नहीं है अभी, क्योंकि अभी तुम लोग यहाँ तक पढ़ोगे तो उसी में ही तुम्हारा सबका बढ़िया हो जाएगा। और पिछला चैप्टर रिवाइज करते रहना, क्योंकि हम बीच बीच में लेके आएंगे तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस सेशंस वगैरह होंगे क्वेश्चंस के, तुमको क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है। और जो नहीं दे पाया वो गया, मतलब पैसे थोड़ी ना कि अब तुम पढ़ रहे हो देगे नहीं आ रहे। तो इसी बात पे थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मुझे यूट्यूब पे आने में टाइम लग गया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बहुत दिनों से लेक्चर नहीं आ रहे थे, अराउंड 1 ईयर हो गया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तुम लोग खुश रहो और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।